नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज एक और वीडियो लेके मैं आ गया हूं। तो मेरे दोस्तों, मुझे ये बताओ कि पहले कोरोना में सब अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं ना। तो वेरी गुड। ऐसे ही इस कोरोना को बीट करना है और अपना और अपनों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भाई लोगों ने और मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार थोड़ा सा टाइम, बस 3 सेकंड 4 सेकंड निकाल के नीचे वाले लाल बटन, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दो। यार एक्चुअली क्या है कि वीडियो आप देख के तो चले जाते हो, बट सब्सक्रिप्शन रह जाता है, तो उस चक्कर में हमारा ये परिवार, हमारी ये फैमिली बढ़ नहीं पा रही है। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ ये काम ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और पसंद नहीं आया तो बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या लेके आया हूँ आज मैं। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज मैं 1-to-1 दोनों को Realme Bud वायरलेस और Oppo Enco M31 को कंपेयर करने वाला हूँ 1-to-1। देखते हैं, दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली अंडर 2000 है। अब ये शायद अमेज़ोन पे 22 का दिखा रहा है और ये 1799 का है अमेज़ोन पे। तो देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200-400 रुपये का डिफरेंस है, बट कौन सा वर्थ बाइंग है अपनी मनी के हिसाब से, जो इसका प्राइस है, जो इसका प्राइस है। तो मैं दोनों का एक डिटेल रिव्यू दूंगा। और दोनों को मैं एक्चुअली यूज़ कर चुका हूँ। मैं कम से कम इसको तो 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसको यूज़ कर रहा हूँ कम से कम ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो दोनों का कंपैरिजन मुझे पता है कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, और किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये बैड और गुड बनते हैं। तो देखते हैं दोनों का एक डिटेल रिव्यू। और ये रिव्यू जो होगा एक दूसरे का एक 1-to-1 होगा, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। और मैं आपको लास्ट में अपना पॉइंट व्यू बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, ये भी और ये भी। तो दोनों को चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन। और जो Realme है जो इसी Oppo का ही सब ब्रांड है। तो अब दोनों को मैं डिटेल कंपैरिजन करूंगा और एक ही चीज़ में 1-to-1 कंपैरिजन करेंगे हम। और इस कंपैरिजन के बेस पे दोनों को एक एक मार्क देंगे। तो जिसमें ये दोनों का क्लैश है, जो बराबर है, उसमें किसी को कोई मार्क्स नहीं देंगे, बट जिसमें जो अपर हैंड रहता है उसको एक मार्क देंगे। और लास्ट में टोटल स्कोर के हिसाब से हमारा विनर अनाउंस हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो पूरा देखना, और अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइस से। तो प्राइस के अंदर Realme जो है ये हमें 1799 का पड़ता है, और Oppo जो है 1999 का पड़ता था। अब नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस जो है 2299 कर दिया है, मतलब 2300 रुपये का और 1800 रुपये। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट डिफरेंस जो पहले 200 रुपये का था, अब 500 रुपये का डिफरेंस आ गया है। तो इस चीज़ को जब भी हम परचेज़ करेंगे तो इसको आप ज़रूर एक कंसीडर करना कि दोनों के डिफरेंस अब 500 रुपीज़ का हो गया है। हम Realme हमारे को वैल्यू फॉर मनी देता है, तो इसलिए हम इसको 1 पॉइंट देंगे इसमें। दोनों जो है Bluetooth 5 पे हैं, तो दोनों की रेंज जो है इक्वल होगी। थोड़ा जो रेंज है वो हमारे मोबाइल डिवाइस पे भी डिपेंड करता है। दोनों में ही फ्लेक्सिबल नेकबैंड दिया गया है, सिलिकॉन का यूज़ किया गया है। ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा थिक है, पर ये ज़्यादा सॉफ्ट है। दोनों में एक ही तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, सिलिकॉन का। और इसके बाद दोनों ही जो है मैग्नेटिक कंट्रोल के साथ आते हैं। तो इसी तरह ये भी मैग्नेटिक है। जैसे ही अटैच होंगे दोनों तो पावर ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही अलग करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बैटरी बैकअप की, कि दोनों का जो है बैटरी बैकअप कैसा है। जो Realme है, Realme के अंदर बैटरी बैकअप में 12 घंटे का है। नॉर्मल इसमें मोड है पावर, इसमें कोई अलग से इक्वलाइज़र नहीं है, तो इसका एक नॉर्मल मोड है, तो 12 घंटे का हमें बैकअप देता है। और वहीं Oppo जो है, Oppo हमारे को 12 घंटे का क्लेम करती है कंपनी कि नॉर्मल यूजेस में, नॉर्मल मोड पे ये 12 घंटे का बैकअप देता है। बट अगर इसमें LTEC मोड पे जो हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें 7.5 से 8 घंटे का टाइम देता है। तो मैंने जो यूज़ किया है वो ये, मुझे इसने 11-12 घंटे का नॉर्मल यूजेस में टाइम दिया है, बिल्कुल बैकअप मिला है इसमें। और इसमें मैंने LTEC मोड पे यूज़ किया था, तो मुझे पूरा इसमें 7.5 पौने 8 घंटे के आसपास का टाइम मिल गया था।
बैटरी बैकअप। तो इन दोनों में बैटरी बैकअप के टाइम उसमें दिया जाए तो इक्वल दिया जाएगा, क्योंकि इसकी अगर नॉर्मल हम एलटेक मोड में यूज़ नहीं करते तो ये भी 11-12 घंटे में दे देता है और ये भी 11-12 घंटे दे देता है, तो इसमें दोनों को इक्वल रखते हैं। अब दोनों के अंदर एक चीज़ है कि इसकी जो चार्जिंग है इसे 1 घंटा ही होता है पूरा चार्ज करने में, कोई फास्ट चार्जिंग इसके अंदर नहीं है रियलमी के अंदर। बट ओप्पो के अंदर जो है अगर फास्ट चार्जिंग हम करते हैं फास्ट चार्जर से इसको, तो 10 मिनट के अंदर ये 100 मिनट का हमें टॉक टाइम दे देता है। तो ये एक बहुत हैंडी फीचर है, अगर आपके पास ऑन द गो हो आप और आपके पास टाइम कम है तो 10 मिनट के अंदर हम इसको फास्ट चार्ज करें और कम से कम 100 मिनट का हमें बैकअप दे देता है, तो इसके लिए इसको थम्स अप। इसके अंदर हम वाटर प्रूफिंग की बात करेंगे तो वाटर प्रूफिंग इसके अंदर आता है IPX4 तो, और इसके अंदर आता है IPX5। तो ये जो है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा वाटर को रेजिस्ट करेगा बजाय इसके, तो इसमें 1 पॉइंट इसको मिलता है। तो जो इसके ड्राइवर्स हैं, इसके ड्राइवर हैं 11.2 mm के, 11.2 mm के, और काफ़ी बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, सॉलिड और पावरफुल है, तो ड्राइवर के लिए इसको थम्स अप। और इसके जो ड्राइवर्स हैं वो 9.2 mm के हैं। बेस इसके अकॉर्डिंग नहीं है बट इसकी भी बेस कम नहीं है, बहुत अच्छी बेस है इसकी भी। और इसमें 2 मोड मिल जाएंगे हमारे को, एक तो मिलेगा बैलेंस मोड, और अगर उसको आपको कोई ज़्यादा रॉक सॉन्ग और बेस बूस्टिंग सॉन्ग सुनने हैं तो आप उसको स्विच करके पावर बटन को डबल क्लिक करके उसको बेस मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक इसमें अच्छा फीचर है और इसमें ये नहीं है, तो इसमें हम इसको देते हैं 1 और पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर डबल इक्वलाइज़र है। हम 1-2 घंटे अगर हम इसको यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली तो हम देखेंगे कि कान जो है पेन करने लग जाता है, क्योंकि ये इसका थोड़ा स्लाइटली बड़े ड्राइवर हैं और तो थोड़ा सा वेटेड है और इतनी सॉफ्ट रबड़ नहीं है जितनी इसकी है। ये अगर इन दोनों को कंपैरिजन इस चीज़ पे किया जाए कि लॉन्ग टाइम किसको पहना जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो ये है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको लॉन्ग आवर्स तक आप पहनेंगे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कोई ईयरबड लगा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है, तो उसके लिए इसको थम्स अप। तो 1 पॉइंट इसको एक्स्ट्रा जाता है। तो अब चलते हैं हम इसकी वायर क्वालिटी पे। जो इसकी वायर क्वालिटी है ये ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इसमें लाइनिंग है, हल्की हल्की लाइनिंग है जो कि अच्छी मजबूत महसूस होती है। बट इसकी जो है इसकी थोड़ी सी डेलिकेटेड सी लगती है, थोड़ी सॉफ्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, बट ये भी मजबूत है। बट इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, ये थोड़ी थिक भी है और ये थोड़ी पतली है, बट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो रियलमी की ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेटर है, तो इसके लिए इसको 1 पॉइंट दिया जाता है। बटन की क्वालिटी सी दिखाता हूँ आपको। इसके ये पावर बटन है, ये अप बटन है, प्लस बटन है, माइनस बटन है, और ये मेन मोड चेंज करने के लिए प्ले पाउज, और उसके बाद अगर आप कोई गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये उससे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसकी बटन इतने प्रीमियम नहीं है, इसकी जो बटन्स हैं और जो क्वालिटी है वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है देखने में, फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बटन्स देखिए, ये इसका प्लस माइनस, और इसको अगर डबल प्रेस करते हैं तो बैलेंस मोड और बेस मोड दोनों एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपका मूड हो उस हिसाब से आपका सॉन्ग और उस हिसाब का मोड आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए वायर क्वालिटी को लेके हम इसको +1 देंगे, और बटन क्वालिटी को लेके हम इसको देंगे कि इसकी प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। नोटिफिकेशन LEDs दोनों के अंदर है, तो इस पे टाई होता है। इसके बाद हम चलते हैं चार्जिंग पॉइंट के लिए। चार्जिंग पॉइंट जो इसके अंदर रियलमी के अंदर दे रखा है, ये माइक्रो USB दे रखा है। माइक्रो USB जो है ये बहुत पुराना पोर्ट हो गया है, और माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट के लिए आपको अलग से, अगर आपका मोबाइल अभी भी माइक्रो USB सपोर्ट करता है तो इशू इतना नहीं है, क्योंकि सेम ही वायर यूज़ हो जाएगी। बट अगर आप टाइप C यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें टाइप C है। टाइप C से ये रहेगा कि फास्ट चार्जिंग है इसलिए इसके अंदर, और आगे फ्यूचर एडवांस है, तो इसके लिए इसको 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा देते हैं। माइक क्वालिटी है तो वो दोनों के अंदर अच्छी है, इसमें ठीक है, जैसे हर किसी ईयरबड या ब्लूटूथ के अंदर आती है तो ये उस हिसाब से अच्छी है। बट इसकी जो माइक क्वालिटी है
वो ज़्यादा ही अच्छी है। और इसके अंदर जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो अपने जितने भी ईयरबड और ब्लूटूथ के हैंडसेट्स हैं उसमें सबसे अच्छा इसका मेरे को नॉइज़ कैंसिलेशन लगा है। और माइक क्वालिटी अच्छी है, और माइक क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी जब आपका नॉइज़ कैंसिलेशन उसमें अच्छा होगा, तो बाहर का साउंड, अनवांटेड साउंड आपके माइक में नहीं आता है। तो इसके लिए इसको थम्स अप है और 1 पॉइंट इसको देते हैं। अब बैटरी जो है इसके अंदर जो है 110 mAh की बैटरी है और इसके अंदर 88 mAh की बैटरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, तो साउंड क्वालिटी जो है, अगर आप वाकई में बेस लवर हैं जिसमें आपको डीप बेस चाहिए और ज़्यादा पावरफुल वॉल्यूम चाहिए, तो आपको बिना सोचे Realme की तरफ जाना चाहिए। इसके पावरफुल ड्राइवर्स हैं, बड़े ड्राइवर हैं, वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा देते हैं और बेस का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। तो बेस में नो डाउट के बेस में और वॉल्यूम के लेवल के उसमें Realme अपर हैंड है। और जो ओप्पो है, ओप्पो आपको ऑलराउंडर की तरह काम करती है। अगर आपको बेस मोड चाहिए तो अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस करती है, और अगर आपको बैलेंस जिसमें मिड, लोज और हाई सारे इक्वल से आपको मिले तो वो इसके अंदर मिल जाते हैं। बट इसमें अगर आपको बेस पर्टिकुलर ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस बेस है तो आपको ज़रूर Realme की तरफ जाना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल लोग मुझसे भी कमेंट में पूछ रहे हैं कि PUBG के लिए कैसी है। तो गेमिंग के लिए, अगर आप इनको गेमिंग आपकी प्रेफरेंस है, गेमिंग ही आप लोगों ने करनी है, तो इन दोनों में से बिना डाउट आपको ओप्पो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लो लेटेंसी है। इसको ये लो लेटेंसी सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें लैग बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमल है, बहुत आपको महसूस नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको जो लैग है वो महसूस होगा। बट अगर आप वाकई में PUBG गेम के लिए लेना चाहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा ओप्पो का। दोनों का वेट, अब जो वेट है इसका है 31.8 ग्राम, तो और अच्छा खासा वेट है इसका। और अगर इसकी वेट की बात करें तो ये 22 ग्राम्स के हैं। तो ये बहुत देर तक आप यूज़ भी करेंगे, कान में लगा के भी रखेंगे तो आपको इतना महसूस नहीं है। बट ये जो है ये वेटेड है, तो ये थोड़ी देर बाद आपके कान में एक घंटे बाद आपको उतारना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतने आपको इरिटेशन सी होने लग जाएगी, पेन होने लग जाएंगे कान आपके। तो इस वजह से ये आपके लिए थोड़े ज़्यादा हैवी रहेंगे, तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या आप मुझसे कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या आगे का कोई और वीडियो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल स्कोर के अंदर इसको 4 मिले हैं, इसको 10 मिले हैं, तो ये जो ओप्पो है वो 6 पॉइंट से आगे है। तो क्लियरली विनर हमारा ओप्पो है। तो और प्राइस भी है उसके हिसाब से, दोनों में डिफरेंस भी है, 500 रुपीज़ का डिफरेंस है आज की डेट में अगर आप इसको परचेज़ करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों ये था इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन, ये Realme बर्ड्स का और ओप्पो। तो जो Realme है वो ओप्पो का ही सब ब्रांड है, तो बट फिर भी मेन ब्रांड और सब ब्रांड में क्या डिफरेंस है ये जानना ज़रूरी था। और जब हम किसी नेक बैंड पे 2000-2500 रुपये खर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस 2-2500 का हमें बेस्ट आउटपुट मिले। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के अंदर क्लियरली जो विनर है वो है ओप्पो M31, क्योंकि Realme में 2-3 चीज़ की डिसएडवांटेज है। वो है, एक तो इसमें माइक्रो USB का पोर्ट दे रखा है जो आउटडेटेड हो गया, जिसके लिए आपको अलग से केबल भी कैरी करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर बैलेंस मोड भी है और इसमें बेस मोड भी है, तो आप जो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे मूड हो उस हिसाब से आप इसको अपना यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसमें यार सबसे इजी बात और सबसे कन्वीनियंट मुझे जो लगा डेली यूज़ के अंदर, आप इसमें कॉलिंग जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो बहुत ही अल्टीमेट है इसके अंदर। और LDAC का इसमें सपोर्ट है, ये तो आपको पता ही है। तो LDAC मतलब हाई क्वालिटी जो आपकी वॉइस, अगर लो कंप्रेस आपका जो सॉन्ग होगा उसको भी मैक्सिमम उसकी आउटपुट आपको दे देगा। और अगर जिसकी आउटपुट ऑलरेडी अच्छी है तो उसका तो जवाब ही नहीं। साउंड इसमें बेस ज़्यादा अच्छी है, ड्राइवर्स इसके ज़्यादा बड़े हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको बैलेंस मोड में सुनना है जिसमें बेस आपको इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइम बेस नहीं सुनी जा सकती।
ऑफकोर्स कुछ लड़के और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेस ही पसंद है, बट मेरे हिसाब से ये ऑलराउंडर है। बाकी चॉइस आपकी है, जैसा आपका मूड हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक परचेज़ कर सकते हैं। बट मेरे लिए अपर हैंड थोड़ा सा ओप्पो ही रहेगा। अगर आपने ये वीडियो इस टाइम तक देखा है तो उसका मतलब आपको पसंद आया है, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो यार जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कर जाना, ठीक है। और बराबर में एक बेल आइकन है घंटे का, उसको भी बजा जाना। तो हो सकता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपका मूड हो देखने का और उसी टाइम आ जाए, क्या पता है ना। तो इसलिए जाते हुए कर जाना यार, बहुत अच्छा रहेगा मुझे। और हम अपनी इस फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों यारों को बताना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह और अगला वीडियो लाता हूँ। ड्रोन का वीडियो आने वाला है। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ड्रोन का आने वाला है, बट ड्रोन में एक्चुअली इतना ज़्यादा कवर करना पड़ेगा उसको, उसके शूट्स लेने पड़ेंगे, उसके फ़ोटो, उसको अलग अलग जगह टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली 2-4 दिन के अंदर ड्रोन का वीडियो भी लेके आऊँगा, पूरी अनबॉक्सिंग लाऊँगा, और उसको कैसे कैसे उसके अंदर साथ मैजिक किया जा सकता है वो भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन। पसंद आया हो दोस्तों लाइक कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। ध्यान रखना अपना, इस कोरोना वायरस से बच के रहना, और अपनी फैमिली को भी बचा के रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, स्टे सेफ, तब तक जय हिंद।